स्टोरी सुनना पसंद करेंगे? तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये बात उन दिनों की है जब मन पढ़ाई से ज़्यादा खेल कूद में लगता था और दिमाग होमवर्क ना करने पर टीचर के सामने क्या बहाना बनाना है इसका आइडिया ढूंढने में। पर दिल तो हमेशा से ही बावरा होता है साहब। उम्र नहीं देखता और निकल पड़ता है किसी और के दिल की गलियों में सैर करने। उस वक्त मैं महज 16-17 की होंगी और यही तो उम्र होती है ना, जब हर किसी के दिल में एक ना एक बार घंटी तो ज़रूर बजती है और हमारा दिल उस खास इंसान को देखते ही ज़ोर से धड़कने लगता है। आई वॉज नो एक्सेप्शन। वो था तो मेरी ही क्लास का, लेकिन हमने आज तक कभी बात नहीं की। मैं तो उसके लिए इतनी अनजान थी कि उसको इस बात का भी ध्यान नहीं था कि मैं उसकी ही क्लास में पढ़ती हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि मुझे उसके हर छोटी चीज़ों का ध्यान था, कि उसको स्कूल के बाहर की वो दूसरे नंबर की टपरी की चाय पसंद है, थोड़ी कड़क मसाला चाय, कि स्पोर्ट्स पीरियड उसका फेवरेट पीरियड है और सोशल साइंस के लेक्चर्स उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद, कि उसको अपने बेस्ट फ्रेंड के टिफ़िन के आलू के पराठे बहुत पसंद है, कि उसको घर से स्कूल और स्कूल से घर के रास्ते में बस के आखिरी सीट पर बैठना पसंद है। कहने को तो मैं बाकी लोगों के जज्बातों को शब्दों में पिरोती हूँ, पर उसे देखते ही ना जाने क्यों मेरे शब्द लड़खड़ा से जाते थे। स्कूल टाइम पर मैं थोड़ी पढ़ाकू हुआ करती थी, तो अक्सर बस में बैठे बैठे एक बुक खोल लिया करती थी ताकि रास्ते में थोड़ा रिवीजन हो जाए, और यूं ही कभी किताबों के बीच पन्ने पलटाते हुए मैं उसको निहार लूं और किसी को शक भी ना हो। स्कूल जाते टाइम मेरा स्टॉप उससे पहले आता था, तो मैं अपनी फेवरेट विंडो सीट पर बैठ के उसके स्टॉप के आने का वेट करती थी कि कब वो मुझे एक बार देखने को मिले। उसका वो बस के दरवाजे से मेरे सीट क्रॉस करने तक का रास्ता हम मेरे लिए बहुत खास होता था, जब मैं उन पलटते पन्नों के बीच से उसे देख लिया करती थी। एक दिन हुआ यूं कि हमारे स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। सारे लोग बस में बैठ चुके थे, पर एक उसका आना ही बाकी था। वैसे तो उसे स्कूल से बाहर निकलने की बहुत जल्दी रहती थी, अपनी फेवरेट क्लास सीट जो पानी थी, पर उस दिन ना जाने क्यों वो आने में सबसे लेट था। बस उसका ही वेट कर रही थी। थोड़ी देर में जब वो आया, तब तक उसकी फेवरेट क्लास सीट में कोई और बैठ चुका था। पूरे बस में एक मेरे बगल की सीट ही खाली थी। रास्ता लंबा था, तो मजबूरी में उसे मेरे पास बैठना पड़ा। वो तो आकर बैठ गया, पर उस वक्त मेरी धड़कन मानो डबल स्पीड से धड़कने लगी। मैं अपनी नज़रें फेरने लगी, मेरे हाथ में रखे किताब के पन्नों को यूं ही पलटने लगी, और तभी उसने पूछा, क्या हुआ, मैं बैठ सकता हूँ ना यहाँ? अब उसको कौन समझाए कि इस दिन का मुझे कब से इंतज़ार था। मैंने सहमते हुए कहा, अब हाँ, क्यों नहीं, बैठ जाओ। फिर क्या था, 35 मिनट का वो रास्ता मेरे लाइफ का बेस्ट टाइम था। मैंने उससे कुछ कहा नहीं, पर मेरी आंखें हर एक सेकंड मानो हज़ारों ख्याल बयां कर रही हूँ। अब वो तो इतने शांत रहने वालों में से था नहीं। उसने मुझसे बात करना शुरू किया। हमारे बीच थोड़ी बात हुई और तब जाके उसे पता चला कि मैं उसकी ही क्लासमेट हूँ। मेरी अनकही बातें और मुस्कुराता हुआ चेहरा उसे काफ़ी कंफ्यूज कर रहे थे। तभी बस ने एक मोड़ पर टर्न लिया। उसने खुद को संभालने की कोशिश में मेरा हाथ थाम लिया। मेरे अंदर मानो खुशी की, प्यार की और थोड़ी घबराहट की एक अलग ही लहर उठ पड़ी। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी आंखें उसकी आंखों से बातें करने लगी, जैसे उन्हें बताना चाह रही हूँ कि ये पल मेरे लिए कितना खास है, कि मेरी यही विश है कि तुम मेरा हाथ हमेशा यूं ही थामे रहो लाइफ के हर मोड़ पर। वो मेरी खामोशी पढ़ने की कोशिश कर रहा था, और तभी उसने अपना हाथ हटाकर कहा, सॉरी, मैंने जानकर नहीं किया। और मैं बस बोल पड़ी, जानकर भी करते तो कोई इशू नहीं था। मुझे नहीं पता मेरे अंदर इतनी हिम्मत कब आ गई। बोलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या बोल दिया। मैं खिड़की के बाहर झांकने लगी। डर था मन में कि कहीं ये हमारी आखिरी बात ना हो। वो अब भी मेरी ओर देख रहा था। शायद उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे जिनका जवाब ढूंढ रहा हो वो। उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा। मैं भी चुप रही। उसका स्टॉप आ गया और वो उठकर जाने लगा। उस वक्त मुझे लग रहा था जैसे मेरा कोई अपना, कोई बहुत खास मुझसे दूर जा रहा हो। उसके कदम जितना बस के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे, उतनी ही मेरी दिल की धड़कन और मेरे मन का डर बढ़ रहा था। वो बस से नीचे उतर गया और साथ ही मेरा चेहरा भी पूरे तरीके से उतर चुका था। मैं निराश हो चुकी थी। मन बहलाने की कोशिश में जैसे ही खिड़की की तरफ मुड़ी, तभी आवाज़ सुनाई दी, चाय पीने चलोगी साथ में? मैंने खिड़की के बाहर देखा तो वो सामने था। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था।
मेरी मुस्कुराहट ने उसे उसका जवाब भी दे दिया था। जाते जाते उसने मुझसे कहा, मेरा फेवरेट टी स्टॉल तो तुम्हें पता ही है, कल छुट्टी के बाद तुम्हारा वेट करूँगा वहाँ। If you like this story, or if you related to this, or if this story made you smile, then don't forget to hit that like button, share it with whosoever you want, and subscribe to my channel.